हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट हीट रिकवर एंड कोजनरेशन। तो वेस्ट हीट रिकवर को हम WHR भी बोलते हैं, वाइड शॉर्ट फॉर्म, और कोजनरेशन को हम CHP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो बेसिकली हमारा जो ये वेस्ट हीट रिकवर एंड कोजनरेशन सिस्टम है, ये कहाँ यूज होता है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, आज हम इसके बारे में ही बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसमें हमारा एक प्राइम मूवर होता है जो एनर्जी जनरेट करने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करता है, और जब फ्यूल जलता है तो हीट जनरेट होती है, और यहाँ पर जो आपका प्राइम मूवर होता है वो हीट के कुछ अमाउंट को अवशोषित कर लेता है, और बाकी हीट को जो होती है उसे फर्दर प्रोसेस जैसे संघनन, संवहन और विकिरण यानी कि रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू जो है वो उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। और इस हीट का को हम अनयूटिलाइज हीट भी कहते हैं, कहा जाता है, ये कहते हैं। और ये जो हीट होती है वो अन्य सोर्स की तरह ही कार्य कर सकती है, जो इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। और ये जो यूटिलाइज हीट होती है इसे हम वेस्ट हीट बोलते हैं। अब अगर हम ये वेस्ट हीट को किसी भी टेक्निक के द्वारा यूज कर लेते हैं या टेक्निक की हेल्प से इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, तो जो हम इस पूरी प्रक्रिया में जो हमें वेस्ट हीट को हमने रिकवर किया, उस पोर्शन को हम दोबारा से कहीं यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा सिस्टम जो कूलिंग या लुब्रिकेंट के दौरान हीट को लूज करता है, लूज होती है कूलिंग सिस्टम में, लुब्रिकेंट के थ्रू जो भी हीट हमारी लूज होती है, इस सिस्टम की मदद से हम उस हीट को रिसाइकल कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। तो हमारी जो ये हीट होती है हम इसको ही दोबारा से फर्दर प्रोसेस के थ्रू जो है हम दोबारा से रिकवर करते हैं। अब ये तो हो गया है कि हमारी वेस्ट हीट रिकवरी, यानी कि जो अभी हमारी अनयूटिलाइज हीट होती है उसे ही हम वेस्ट हीट कहते हैं, और उसे फर्दर टेक्निक इस्तेमाल कर हम जो है जब रिकवर करते हैं तो इसको ही हम बोलते हैं WHR या वेस्ट हीट रिकवरी। तो बात करते हैं कोजनरेशन क्या होता है। तो कोजनरेशन की बात करें तो किसी भी पावर प्लांट की इफिशियंसी जो है वो आपकी 35% तक होती है। अब उसमें जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचता है 65% जो आपका होता है, वो एनर्जी जो है आपकी हीट के रूप में कुछ पोर्शन जो है उसका को रिकवर करेंगे। तो हमको जो है जनरेशन करना होगा। कोजनरेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि कोजनरेशन का देखिए सिंपल मतलब होता है कि एक फॉर्म से, किसी एक फॉर्म से या किसी एक फ्यूल से हम दो फॉर्म को क्रिएट करना, यानी कि एक फ्यूल की मदद से हम दो एनर्जी को क्रिएट करेंगे, तो वो होता है हमारा कोजनरेशन। कोजनरेशन पे अगर बात करें तो एक फ्यूल की मदद से हम टू टाइप्स की एनर्जी को फॉर्म करते हैं, तो वही हमारा कहलाता है कोजनरेशन। लेकिन जो फॉर्म ज्यादातर यूज की जाती है वो दो ही फॉर्म हमारे पास होती हैं, एक तो मैकेनिकल फॉर्म और एक थर्मल। यानी कि एक तो मैकेनिकल एनर्जी होती है और एक हमारी थर्मल एनर्जी भी होती है। ये दो ही एनर्जी हम कोजनरेशन में यूज करते हैं, या किसी एक टाइप की एनर्जी से यही दो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी जो है एक आप जानते ही हैं मैकेनिकल, जहाँ पर हमारा बेसिकली मशीन्स और वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब पैडिंग इक्विपमेंट्स की बात जहाँ हम करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि इसके जो हमारी मैकेनिकल और थर्मल फॉर्म होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो है हम अल्टरनेटर को
जो है हमारे मैकेनिकल एनर्जी कार्य क्या करती है कि अल्टरनेटर को चलाती है, और जो हमारा तथा जो अलग थर्मल एनर्जी होती है वो विद्युत उत्पादन के लिए यूज की जाती है, तथा दूसरी साइड जो होता है आपकी जो प्रोसेस होती है थर्मल एनर्जी को अदर एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। तो अगर हम बेसिकली फंडा क्या होता है हमारा को जनरेशन का, अगर आपसे कोई वन वर्ड में पूछे तो देखिए को जनरेशन का मेन उद्देश्य होता है कि किसी एक टाइप के फ्यूल को यूज करने पर हम दो एनर्जी फॉर्म कर रहे हों, और मेनली हमारी को जनरेशन के अंदर दो एनर्जी जो है वो आपकी मैकेनिकल और थर्मल एनर्जी ही फॉर्म की जाती है, और यही दोनों एनर्जी को फॉर्म करना किसी एक फ्यूल से कहलाता है को जनरेशन। तो को जनरेशन में अब हम को जनरेशन, ये तो हमारा वेस्ट हीट रिकवरी और को जनरेशन का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं को जनरेशन जो है आपका CHP वर्क कैसे करता है, अगर हम इसके द्वारा हीट को रिकवर करते हैं तो वर्क कैसे करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स टू ऑल।